रिविलगंज प्रखंड के अंतर्गत टेकनवास गांव में पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा नेता संजय तिवारी वारसी के पिता स्वर्गीय शिवबदन तिवारी के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पे सत्संग कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा नेता संजय तिवारी वारसी और उनके छोटे भाई संतोष सिंह ने सभी महात्माओं और सत्संग आयोजक भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह को अंग वस्त्र से सम्मानित कर किया गया। सत्संग कार्यक्रम में छपरा शहर के रौजा ब्रह्म आश्रम और माझी नंदपुर ब्रह्म आश्रम के महात्मा ज्ञान प्रभानंद जी महाराज, महात्मा सत्ययोगानंद जी महाराज, महात्मा श्रेष्ठानंद जी महाराज, महात्मा निर्मल प्रकाशानंद जी महाराज, महात्मा योग विवेकानंद जी महाराज आदि महात्मा शामिल हुए। महात्माओं ने कहा कि सत्संग एक विशाल शोध है जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए। पड़ोसी के सुख दुख का साथी बने। यदि हमारे व्यवहार में क्रोध अभिमान की भावना है तो हमें बर्बाद करने के लिए शत्रु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही काफी हैं। महात्माओं ने परमहंस दयाल जी महाराज के विचारों और उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने कहा कि सत्संग कराने का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना है। यदि सनातन धर्म मजबूत है तो ही यह देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिवबदन तिवारी जी का आज 10वीं पुण्यतिथि है, उन्हें मैं नमन करता हूं। वो विचार के धनी व्यक्ति थे। वो हमेशा गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा संजय तिवारी वारसी ने भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह के कार्यों को खूब सराहा। लगभग 27 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिए थे। अब अवस्था जो थी 2017 अभी आप लोग जिज्ञासा अपना जो भी हो उसको जरूर पूछिए, और जिज्ञासा में एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि प्रश्न ही सीधा पूछा जाए। उसकी भूमिका प्रस्तावना जो है, संत सामने है, महात्मा सामने है तो समझ जाएंगे। और विशेष बात यह है कि अभी अभी महात्मा श्रेष्ठानंद जी कह रहे थे कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। संगत से गुण होत है, असंगत से गुण जात। अब बांस फांस मिश्री एक के भाव विकास, ऐसे ही बना। तो ऐसे हम कहल चाहते नहीं कि रउआ लोग थोड़ा सा धैर्य बना के, और सत्संग की मर्यादा है कि थोड़ा समय देना चाहिए। जीवन में लगातार आदमी समय देता है, शाम में कहीं ना कहीं बैठता है, बतियाता है, कहीं कुछ बतियाता है, लेकिन एक इतना ऊंचा आप लोगों का भाव ईश्वर ने बना दिया कि आप लोग यहाँ आ गए। और ऐसे महात्मा जो कहीं नहीं जाते, भारत भर में 95 आश्रम है। इसी छपरा को यह सौभाग्य हासिल हुआ है कि गुरुदेव महाराज जो है कह दिए हैं, अभी उनका सत्संग चल रहा है नंदपुर। गुरु जी का सत्संग नंदपुर में चल रहा है, एकदम रोज चलता है। और इधर हम लोग गांव-गांव में महात्मा जी के माध्यम से सत्संग का लाभ लेते हैं। तो ये बड़ा भाव है। और गांव में एक कमी आ गई है। पहले महात्मा लोग, संत लोग आते थे, पूरा गांव उन्हें पड़ता था, क्योंकि संत के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप देखा जा सकता है। जो दिन भर घूम फिर रहा है दूसरे जगह, पहले क्लास में है, अब बात मैट्रिक करेगा तो समझ पाएगा वो। भाई तुलसीदास, रैदास, कबीर दास उदाहरण दे दीजिए, लेकिन आप देखिए ना कि कितना देर आपके चिंतन में राम है। अगर चिंतन में राम है तो आगे की ओर बढ़ा देंगे। और अक्सर महात्मा जी लोगों से सुनता हूं मैं कि सिलसिला है यह शुरू से ज्ञान मिलता है गुरु।